बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन पारदर्शिता। श्री परमहंस श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री अनंतपुर में कुछ समय रहकर प्रेमियों, गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं से सेवा करवाते, अनुपम लीलाओं से सरसाते तथा परमार्थ कार्य यानी जीव कल्याण हेतु स्वयं सब स्थानों पर जाकर सत्संग लाभ कराते। सत्पुरुषों का ध्येय ही यही है। संत पलटू दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। कुंडलियां पर स्वार्थ के कारण संत लिया उतार जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान के नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितनों कहे कठोर वचन व अमृत बोले, इनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा, जीव तारण के हेतु मुल्क फिरते बहु तेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास बया निर्वार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया उतार। संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु संसार में अवतार लेते हैं। जीव कल्याण अर्थात मानव जन्म का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना है। इसका पथ दर्शाते हैं। भजन, नाम, सुमिरन, सेवा के सरल साधन जुटाकर सुरती को शब्द में लय करने के लिए सत्य नाम का दान देते हैं। परमात्मा के नाम से लीव लगाने और उनसे प्रेम बढ़ाने का पथ दर्शाने के लिए अनेक कष्ट झेलते हुए संसार में विचरण करते हैं। उन्हें परमार्थ की राह पर चलते हुए अपना स्वार्थ लेश मात्र नहीं होता। संत पलटू दास जी जिन्होंने इस मार्ग को अपनाकर जीव कल्याण का कार्य कर लिया, कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर पलटू दास ने जीवात्मा को 84 के बंधनों से आजाद करा दिया है। संत महापुरुष सदैव परमार्थ के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आपने श्री अनंतपुर से रोशनपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 भक्तों को एक पिकअप में साथ लेकर चल दिए। रोशनपुर छोटा सा स्थान था। महापुरुषों की मौज जिस धरती को सौभाग्यशाली बनाने और प्रेमी जिज्ञासुओं की आत्मिक तृषा बुझाने की होती है, वहां पर कृपा बरसाते हैं। मार्ग में मुरादाबाद में प्रेमी भक्तों का होटल था। आपने उन्हें संदेश भिजवाया कि उनके गृह में बने श्री मंदिर में श्री मूर्तियां विराजमान करेंगे। अधिक संगत को नहीं बुलाना, केवल अपनी रहबर भाई प्रेम अविनाशानंद जी को बुला लेना। बाहर दूर स्थान पर टेंट लगवाना। सत्संग का कार्यक्रम वही होगा। प्रथम उन भक्तों के होटल को श्री चरणों से कृतार्थ किया। पुनः उनके घर चौबारे में प्रवेश किया। श्री परमहंसों की मूर्तियां विराजमान कर श्री आरती पूजा की। वहां संगतों की इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि नीचे गली मोहल्ले सड़कों पर खड़े प्रेमी जय जयकार गुंजा रहे थे। काशीपुर, रुद्रपुर एवं दिल्ली तक की संगतों ने श्री आज्ञा मंगवाकर मुरादाबाद पहुंचने की अभिलाषा व्यक्त की। शहर से दूर यहाँ श्री दर्शन एवं सत्संग का विशाल स्थान बनाया था। वहां भी पंडाल खचाखच भर गया। इतनी संगत आई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को बुलाकर फरमाया, आपको कहा गया था कि किसी को पता ना चले। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में संगत पहुंच गई है। अब इन सब के लिए भोजन का प्रबंध भी करो। भक्तों ने विनय की, प्रभु सूर्य उदय हो जाने पर रोशनी को कौन रोक सकता है। आपके श्री दर्शनों के लिए प्रेमी जिज्ञासु कैसे पहुंच रहे हैं, ये आप ही जानो। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। देखते ही देखते अन्य होटल वाले प्रेमी तथा सत्संगी भंडारे के लिए रोटी, चावल, सब्जी, हलवा आदि इतना सामान ले आए कि सत्संग दर्शन के पश्चात सबने भोजन किया और बच गया। भक्तों ने विनय की, महाराज आपके चरणों के प्रताप से सब रिद्धियां सिद्धियां चेरी बनकर सेवा के लिए लालायित रहती है।
सेवक तो नाम मात्र से सेवा करते हैं। आपने प्रवचन फरमाए, अभी यहाँ घर में श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियाँ हर घर और मंदिर में विराजमान होगी। यहाँ पर बड़े बड़े सत्संग आश्रम बनेंगे। सब गुरुमुखों को मानव जीवन सफल बनाने के सरल साधन मिलेंगे। सब गुरुमुख सेवा, सुमरन, सत्संग, श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए कृतार्थ होंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, दोहा, परमात्मा से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। सत्पुरुष केवल यही एक मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने का साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं तथा साधन नियमों का दृढ़ता से पालन करने का पथ सुझाते हैं। वे संस्कारी जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण संत सतगुरु की संगति का संयोग मिला है। भक्ति, परमार्थ और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला है। ऐसा सुअवसर हर एक प्राणी को नहीं मिल सकता। सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वह इसकी कद्रों कीमत नहीं जान सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण ये कि उन्हें संतों की संगति का संयोग नहीं मिला। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल, एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमय सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सबने श्री दर्शन एवं सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा है, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सुमिरन करें। श्री मौज में आकर पुनः श्री वचन फरमाए कि भाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में भी सत्संग भवन बनाएगी और कई आश्रम बनाकर गुरुमुखों को भक्ति पथ पर लगाएगी। ये गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कालांतर में ये वरदान फलीभूत हुआ और भाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठा पूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रही। रोशनपुर, आपके दिव्य तेज ने प्रेमी गुरुमुखों में अलौकिक आकर्षण भर दिया। रोशनपुर में प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं का आगमन श्री अनंतपुर का समागम बन गया। मुरादाबाद तक प्रेमी जाने कहां से आ रहे थे। आगे रेलवे लाइन छोटी होने से उन्हें रोशनपुर में पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। आपने पुनः मुरादाबाद से भक्तों को बुलाकर कहा कि कोई भी प्रेमी श्री दर्शन किए बिना वापस ना जाए। उनकी व्याकुलता ने हमें भी व्याकुल बना दिया है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से ही ऐसी जागृति होती है। भक्तों ने मुरादाबाद से रोशनपुर तक स्पेशल ट्रेन का प्रबंध कर दिया। विलक्षण विलक्षण। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती, प्रेमी गुरुमुख श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय के जय घोष गुंजाते। वहाँ ऐसा लगता था कि गुरु महिमा के भजन और जय जयकार से चलती ट्रेन में श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर विराजमान हो गए हों। एक ट्रेन के गुरुमुख जिज्ञासु श्री दर्शन व प्रवचनों से कृतार्थ होकर उस ट्रेन में लौटते तो पुनः दूसरी ट्रेन की बारी आती। महात्मा परम योगानंद जी एवं महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने विनय की कि प्रभु, यहाँ तो संगतों की कतारें लग गई हैं, इस स्थान को बड़ा बनवा लीजिए। आपने फरमाया, सर्वप्रथम श्री अनंतपुर, श्री प्रयागधाम व श्री संत नगर जो प्रमुख आश्रम है उन्हें विकास देना है। देश विदेश के प्रेमी जिज्ञासु श्री अनंतपुर के महान केंद्र से भक्ति एवं सत्संग लाभ उठाने को आतुर है। श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज ही सर्वोपरि है। इस प्रकार आपने रोशनपुर में गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर काशीपुर होते हुए श्री अनंतपुर कृपा की। आपने श्री अनंतपुर में भक्तों की तरफ श्री मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क एवं कुछ नए भवन निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया था। पुराने मकानों की कुछ छतें पत्थरों से बनी थी और कुछ टीन की चादरों से बनी हुई थी। इनमें बदलाव एवं नव निर्माण धीरे धीरे आरंभ होने लगा।
अब एक पुरातन दृश्य श्री अनंतपुर प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख आया। आप उस समय श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। श्री अनंतपुर में 7 दिनों तक दिन रात भारी वर्षा होती रही। श्री अनंतसर में पानी सीढ़ियों से ऊपर फर्श तक पहुंच गया। नीचे रहने वाले गुरुमुखों के कमरों की छतों से अंदर इतना पानी भर गया मानो बाढ़ आ गई हो। बस द्वारा गुरुमुख श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंचते नीचे के कमरे जिन पर चौबारे नहीं थे उनमें रहने वाले गुरुमुखों को ऊपर के कमरों में स्थानांतरित किया गया। गुरुमुख लंगर से एक बार ही 3 समय का भोजन घर ले आते। उस समय वहां सबके मन में यही आभास हो रहा था कि देवराज इंद्र द्वापर युग का नजारा दिखा रहे हैं। प्रबंधकों ने श्री प्रयागधाम में पत्रों द्वारा विनय भेजी। उस समय महाराष्ट्र में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था। आपने एक प्रेमी को श्री पलंग पर पड़ा तकिया उठाकर नीचे प्रबंधक जनों के विनय पत्रों का ढेर दिखाया। उधर सुबह 9 बजे ही सूर्य ऐसा दधक रहा था कि मानो दोपहर का समय हो गया हो। आपने नेत्र बंद किए और कर कमल पीछे की ओर करके कहा, वाह भगवान, वहाँ इतनी बारिश और यहाँ पानी की एक बूंद के लिए। बस इतना फरमाया ही था कि एकदम दमादम बरसात आरंभ हो गई। खिड़कियों में से ऐसी बौछार आई कि आपके वस्त्र गीले हो गए। आप शीघ्र ही पलंग से नीचे उतरे और यहाँ भक्तानियों की ओर लंगर में चुनाई की सेवा हो रही थी उस तरफ चल दिए। महात्मा आत्म दयानंद जी पीछे छाता लेकर भागे। आपने फरमाया कि हमें इस समय छाता नहीं चाहिए, हमें शीघ्र ही सेवा स्थल पर पहुंचकर गुरुमुखों को सेवा में लगे रहने का आदेश देना है। अब यहाँ वर्षा जमकर बरसने दो। गुरुमुखों ने आपको अत्यधिक गीला होता देखकर छाता करने की विनती की। आपने फरमाया, ऐसा करने से बादल लौट जाएंगे, अभी वहाँ इनकी आवश्यकता है। गुरुमुख हैरान थे कि सूर्य भी खूब चमक रहा है और बारिश भी खूब हो रही है, ये कैसा अनोखा दृश्य है। उस समय महाराष्ट्र में यज्ञ हवन जोरों से चल रहे थे, परंतु सभी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कुछ संतों ने देखा कि वर्षा की फुहार एक बादल उर्ली कंचन श्री प्रयागधाम की ओर से आते हुए महाराष्ट्र में तेजी से भागते चले जा रहे हैं। आपने श्री अनंतपुर में कृपा पत्र भिजवाया कि घबराओ नहीं, श्री अनंतपुर की भूमि खरीद होने पर शुरू में जो गुरुमुख परिवारों ने यहाँ जो देखा वह नज़ारा आपने भी देख लिया है। अब सब ठीक हो गया है। उधर श्री प्रयागधाम में सबने यही कहा कि महाराष्ट्र में बरसात श्री सतगुरु देव जी श्री अनंतपुर से खींच लाए हैं, जबकि आपने गुरुमुखों को फरमाया कि ये सब आपकी सेवा ही रंग ला रही है। श्री अनंतपुर में पहुंचकर आपने कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधकों श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, श्रीमान जी, महात्मा परम योगानंद जी एवं कुछ सेवादारों को साथ लेकर श्री मंदिर परिसर के पीछे बने हुए तालाब की मरम्मत करवाने का आदेश दिया। श्री वचन हुए, यहाँ इसी तालाब में बरसात का सारा पानी एकत्र किया जाएगा। आज के बाद कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।